चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन अर्थात भिन्न को, ठीक ना भाई। भिन्न यानी फ्रैक्शन। सबसे पहले नंबर भाई, भिन्न कहा किसको जाता है, किसको बोलते हैं भिन्न हम लोग। ध्यान दो, जब हम किसी संख्या में भाग करते हैं किसी दूसरी संख्या से, कोई संख्या हो गई, जैसे हमने कहा ये a है और a में अगर हमने भाग किया b से, तो हमें जो भागफल प्राप्त होता है ये क्या है, एक भागफल ही तो है ना। एक भागफल ये तो ना, हमने भाई a में क्या किया है, b से भाग किया है, तो ये क्या है, एक भागफल ही तो प्राप्त हुआ है। सही बात है कि नहीं सही बात। तो जब हम किसी संख्या में दूसरी संख्या से भाग करते हैं, प्राप्त भागफल को क्या बोला जाता है, भिन्न बोला जाता है। क्या बोला जाता है, भिन्न बोला जाता है, ठीक ना। तो आप डिफिनीशन अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, किसी संख्या में दूसरी संख्या से, किसी संख्या में दूसरी संख्या से भाग करने पर प्राप्त भागफल भिन्न कहलाता है। प्राप्त भागफल क्या कहलाता है भाई, भिन्न कहलाता है। ओके, जैसे हमने यहाँ पे आपको दिखाया है कि मान लो a में हमने किससे भाग किया, b से, तो a अपॉन b क्या है, एक भिन्न है। क्या है, भिन्न है। और आपको अच्छे से पता है भिन्न इक्वल टू क्या होता है। भिन्न में ध्यान समझना, जैसे हमने लिखा है a अपॉन b, तो जो ऊपर की वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अंश बोलते हैं, और जो नीचे की वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हर बोलते हैं ना भाई। अंश यानी न्यूमरेटर होता है, इंग्लिश में अगर इसकी बात करें न्यूमरेटर होता है, ठीक है। और हर की अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। इसी को बोला जाता है भिन्न। लेकिन एक शर्त होती है यहाँ पे, जहां हर का मान कभी भी किसके बराबर नहीं होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। हर का मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबके सब क्या कहलाएंगे भाई, भिन्न कहलाएंगे। समझ में आया। जब भी हम किसी संख्या में दूसरी संख्या से भाग करते हैं, जो हमारा भागफल प्राप्त होता है हम उसको क्या बोलेंगे, भिन्न बोलेंगे। अब चाहे वो दशमलव में आए चाहे पूर्ण संख्या में आए, ठीक ना, तो सब भिन्न ही होता है। अब हम देखते हैं भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन भिन्न होते हैं भाई, ठीक है ना। अगर हम भिन्नों के प्रकार की बात करें, देखिए आप भिन्न कितने टाइप से होते हैं, ठीक है? अगर हम भिन्न की बात करें तो भिन्न कुल मिला के देखो, मेन जो होते हैं सिर्फ आपके तीन प्रकार के होते हैं बस। जो पहला भिन्न होता है साधारण भिन्न। कौन सा भिन्न भाई, साधारण भिन्न, ठीक है ना। दूसरा जो भिन्न होता है दशमलव भिन्न होता है, दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन। तीसरा जो होता है वितत भिन्न होता है। वितत कहीं सतत लिखा रहता है, ठीक ना, कहीं कहीं लंगड़ा भिन्न लिखा रहता है। जिसको नाम जानने की इच्छा होगी नोट कर लेना, ठीक ना। इसी वितत भिन्न को सतत भिन्न भी बोला जाता है। इसी को ध्यान देना, क्या बोला जाता है, सतत भी बोला जाता है। और एक भिन्न का इसका नाम है लंगड़ा भिन्न भी, इसी को बोला जाता है। इससे कोई हाथ पैर नहीं होता, ठीक है ना। तो भिन्न आपके मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, ठीक ना। एक तो साधारण भिन्न यानी सिंपल फ्रैक्शन, ठीक ना। एक दशमलव भिन्न यानी डेसिमल फ्रैक्शन, और एक वितत भिन्न यानी हम बोल सकते हैं कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन कंटिन्यू रहता है, बढ़ता जाता है, ठीक ना। ठीक है ना भाई, समझ में आया भिन्न कितने प्रकार के होते हैं।
समझ में आया सबको? अब हम एक एक भिन्न की चर्चा करेंगे। हमने कह दिया सबसे पहले नंबर हमारा कौन सा है भाई? साधारण, सिंपल फ्रैक्शन। ठीक है, सबसे पहला जो भिन्न है हमारा कौन सा भिन्न है? साधारण भिन्न। अब साधारण भिन्न में कई प्रकार के होते हैं। साधारण भिन्न कई प्रकार के होते हैं। अच्छा, साधारण भिन्न कहेंगे किसको? कहेंगे किसको? जो सिंपल में, ध्यान देना, हम ऐसे कह सकते हैं, जो एक्स अपान वाई, अर्थात हम ऐसे कहें तो अंश अपान हर के फॉर्मेट में लिखा होता है। ठीक, बिल्कुल सीधा सीधा अंश बटे हर के रूप में लिखा होता है। हम इनको क्या कहेंगे? साधारण भिन्न कहेंगे। यानी y नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ध्यान देना। अगर बिल्कुल सिंपल ऐसे लिखा हुआ एक्स अपान वाई, जैसे हमने कह दिया 2/3, हमने लिख दिया 11/13, हमने लिख दिया 18/5, तो देखो ये बिल्कुल सिंपल सीधा अंश अपॉन हर में लिखा है ना? लिखा है कि नहीं लिखा? तो ये आप इनको हम सीधा सीधा क्या बोल सकते हैं भाई? ये क्या है? सिंपल फ्रैक्शन है, साधारण भिन्न है। क्लियर है ना? अब इन साधारण भिन्नों में कई प्रकार के होते हैं, हमको एक एक टाइप सीखना है, एक एक टाइप सीखना। जैसे इसका पहला टाइप ध्यान से देखो, ठीक ना? अगर हम इसके पहले टाइप की बात करें, इसको बोलते हैं हम लोग सम भिन्न या उचित भिन्न। सम भिन्न, या फिर बात करें तो कहें इसी को बोला जाता है उचित भिन्न। ठीक है, उचित भिन्न किसको बोला जाता है भाई? किसको कहा जाता है? तो याद रखना, जिस भिन्न में, जिस भिन्न में अंश हर से छोटा हो, अंश जो है हर से छोटा होता है तो हम लोग उसको सम भिन्न या उचित भिन्न कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें, जैसे हमने आपसे कह दिया 2/3। अब यहाँ पे ध्यान देखो, अंश जो है हर से छोटा है कि नहीं है भाई? छोटा है ना? हमने कह दिया 11/20, तो अंश हर से छोटा है, कहीं भी आप लिख दो। ठीक ना? हमने कह दिया जो है 23/25, ये सब के सब क्या है? सम भिन्न है, उचित भिन्न है। ठीक है ना? जो एक सिंपल फ्रैक्शन में आते हैं, साधारण भिन्न में आते हैं। ठीक है ना? समझ में आया भाई? सम भिन्न किसको कहा जाता है? जब हमारा अंश हर से छोटा होता है तो उसे क्या बोला जाता है? सम भिन्न कहा जाता है। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? आगे चलें। चलो, सेकेंड नंबर पे बात आती है, दूसरे नंबर पे विषम भिन्न। विषम भिन्न, अगर हम विषम भिन्न की बात करें, विषम भिन्न किसको कहते हैं? तो आप सम भिन्न के हिसाब से डेफिनेशन दे सकते हैं, जिस भिन्न में अंश हर से बड़ा हो। ठीक ना? जिस भिन्न में, जिस भिन्न में अंश हर से बड़ा हो। ठीक ना? जैसे हमने कहा, फॉर एग्जांपल के लिए देखो, हमने कहा 7/5। अब देखिए यहां पे अंश हर से बड़ा है, हमने कह दिया 11/10, हमने कह दिया 50/27 इत्यादि। भाई ये सब क्या है, जरा मुझे बताओ? ये सब विषम भिन्न है कि नहीं है? अंश का मान हर से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। क्लियर है? समझ में आ गया विषम भिन्न किसको कहेंगे? समझ में आ गया बस सबको भाई? नंबर थर्ड, मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न, ध्यान से समझना, मिश्रित भिन्न किसको कहा जाता है ना भाई? पूर्णांक के साथ में
क्या होना चाहिए, समभिन्न होना चाहिए। तो पूर्णांक और समभिन्न के सम्मिलित रूप को ही क्या बोला जाता है, मिश्रित भिन्न बोला जाता है। ठीक है ना भाई, इनके जो है सम्मिलित रूप को ही क्या बोला जाता है, मिश्रित भिन्न बोला जाता है। कैसे, ध्यान से समझना। जैसे हमने कहा, देखो फॉर एग्जांपल समझना अच्छे से। हमने कहा एक बात बताओ, 5 एक पूर्णांक है कि नहीं है। हमने प्लस इसमें एक समभिन्न अर्थात जिसका अंश छोटा हो हर बड़ा हो, हमने लिख दिया 1/2। अब आप इसको सॉल्व करोगे, यानी इसको इस तरीके से लिखा जाता है 5 सही 1/2। बोलो ऐसे लिखा जाता है क्या? इसी को बोला जाता है मिश्रित भिन्न। इसी को क्या बोला जाता है भाई, मिश्रित भिन्न। जहां पे देखो 5 क्या है, एक पूर्णांक है और बगल में जो लिखा हुआ है एक समभिन्न है ना। कभी भी हम इस वाले को ऐसे नहीं लिखते कि हम चलो यहाँ पे 13 लिख दे और यहाँ पे 5/2 लिखते हैं। कभी ऐसे लिखते हैं क्या? ऐसे लिखना क्या होता है, गलत होता है। इस तरीके से लिखना क्या होता है, गलत होता है। ठीक है ना भाई, समझिए ना, समझ गए। जैसे हमने कह दिया 2 सही 2/3, हमने कह दिया 10 सही 1/12। ये सब के सब क्या है भाई, ये सब के सब क्या है, मिश्रित भिन्न है। समझ में आ गया मिश्रित भिन्न। अब एक बात आपको यहाँ पे और समझने वाली है, ध्यान से देखो, समझने का प्रयास करना जरा। मुझे एक बात बताओ, अगर हम इस मिश्रित भिन्न को चाहें तो क्या विषम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं क्या? क्या हम इस मिश्रित भिन्न को चाहें तो विषम भिन्न के फॉर्मेट में लिख सकते हैं? बिल्कुल। कैसे? देखो, पूर्णांक में हर का क्या करना पड़ेगा, गुणा, और प्लस क्या करना पड़ेगा, अंश, बटे क्या करेंगे, हर। ध्यान से समझना भाई। हमने कहा भाई हमारा लिखा था 5 सही 1/2, तो जरा मुझे बताओ क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 पंचे 10, यानी 2 गुणे 5 प्लस 1/2 अर्थात 11/2। तो क्या 11/2 एक विषम भिन्न नहीं है? बताओ। तो हम मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न के रूप में और विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न के रूप में आराम से चेंज कर सकते हैं। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। हो जाएगा ना। मेरा कहने का मतलब है कि आप चाहोगे तो विषम को किसमें कन्वर्ट कर दोगे, मिश्रित में, और चाहो तो वापस मिश्रित को किसमें कन्वर्ट कर दोगे, विषम में। ये आप कर सकते हो। तो इस चीज को याद रखना, विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न दोनों एक ही होती, बस लिखने का तरीका दोनों का अलग होता है। दोनों का जो वैल्यू होती है, जो मान होता है, वो सेम होता है। आप चाहे 5 सही 1/2 कहो, चाहे 11/2, बस फर्क इतना है कि 11/2 विषम भिन्न आएगा और 5 सही 1/2 मिश्रित भिन्न आएगा। लेकिन दोनों का मान जो होगा वो बराबर होगा, इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं कि मिश्रित और विषम लगभग सेम है। लगभग क्या है भाई, सेम है। बोलो क्या यहां तक समझ में आया क्या सबको? चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है चौथा नंबर, पॉइंट नंबर 4, इकाई भिन्न। ये बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना, ये बिल्कुल सिंपल है। इकाई भिन्न, ध्यान देना, जिस भिन्न का अंश जो होता है ना, जिस भिन्न का अंश एक हो, और ध्यान देना, हर नॉट इक्वल टू 0, हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। नहीं, आप 0 कर दो, ठीक है ना। भिन्न में कभी भी हर का मान 0 नहीं करना, नहीं तो भिन्न नहीं बनेगी, ठीक है ना। जैसे हमने फॉर एग्जांपल के लिए इसमें कह दिया आपसे, भाई देखो 1/5, 1/12, 1/100, ठीक है ना। ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब इकाई भिन्न है। क्या है, ये सब इकाई भिन्न के उदाहरण है। इकाई भिन्न समझ में आ गया।
इकाई भिन्न समझ में आ गया भाई। इसी प्रकार अगर हम आगे चले, तुल्य भिन्न, ये एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना भाई, ये अभी पीछे रेलवे में पूछा है, तुल्य भिन्न। उदाहरण दे दिया था, बोला इसमें से ये कौन सी भिन्न है, 3 वैल्यू लिख दिया, पूछा कौन से भिन्न है, तो वो तुल्य भिन्न था, ठीक ना। ध्यान देना, तुल्य भिन्न किसको कहा जाता है, जब 2 या 2 से अधिक, यानी तुल्य भिन्न में कम से कम 2 भिन्नों का कंपेयर किया जाता है, कम से कम 2 से ज्यादा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम 2 होनी चाहिए, ठीक है ना। तो 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक ऐसे भिन्न जिनका मान समान हो, जिनका मान समान हो। अब इसका मतलब क्या है भाई, जिसका मान समान हो, चलो एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे हमने कहा 2/3, 2/3। अब मुझे बताओ, अगर हम यहीं पे लिख दे 8/12, तो 8/12 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या 8/12 को कैंसिल करने के बाद 2/3 आएगा क्या। इसका मतलब 8/12 2/3 के बराबर है। हमने कह दिया 24/36। तो मुझे बताओ, क्या 24/36 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या 2/3 आएगा क्या। इसका मतलब है कि इन तीनों का मान क्या है, समान है, अर्थात ये कैसी भिन्न है, तुल्य भिन्न है। कैसी भिन्न है, तुल्य भिन्न है। क्यों भाई, समझ में आ रहा है ना। हमने कहा 1/2, 1/2 और हमने लिख दिया 5/10, हमने लिख दिया 50/100, हमने लिख दिया 24/48, 24/48। अब मुझे बताओ, क्या इसमें सबका मान सेम है क्या, सबकी जो वैल्यू है क्या वो सेम है क्या। इसका मतलब क्या है कि ये कैसी भिन्न है भैया, ये तुल्य भिन्न है। तो तुल्य भिन्न का मतलब समझ में आ गया होगा कि तुल्य भिन्न कहते किसको हैं। 2 या 2 से अधिक ऐसी भिन्न है जिनका मान क्या होता है, सेम होता है, वो क्या कहलाती हैं, तुल्य भिन्न कहलाती है। ओके, समझ में आ गया। चलो चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है भाई। नेक्स्ट नंबर आप देखेंगे 6ठे नंबर पे, आपने एक भिन्न सुना होगा, समान भिन्न, जिसको इंग्लिश में लाइक फ्रैक्शन बोला जाता है, लाइक फ्रैक्शन, समान भिन्न। इसी समान भिन्न को समहर भी बोला जाता है। समहर से आप आराम से समझ जाओगे कि कैसी भिन्न की बात की जा रही है, ठीक ना, ठीक ना। समान भिन्न ऐसी भिन्नें होती हैं जिन 2 या 2 से अधिक भिन्न, कम से कम भाई 2 भिन्न में कंपेयर करना है, सब में ऐसी भिन्नें होती हैं जिनका हर जो होता है ना वो सेम होता है। वो क्या होता है, सेम होता है। जैसे हमने कहा, देखो पहले डिफिनेशन लिख लीजिए, हमने कहा 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक ऐसी भिन्न जिनका हर क्या हो भाई, समान हो, जिनका हर समान हो, ठीक ना। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमने कैसे कह दिया 5/12, 7/12, 8/12, ठीक ना, ठीक ना भाई, 15/12। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इन सभी भिन्नों का जो हर है वो सेम है क्या। इन सभी भिन्नों का जो हर है वो सेम है क्या। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, समान भिन्न। क्या बोल सकते हैं, समान भिन्न बोल सकते हैं। जैसे हमने कहा
3/7, 9/7, 4/7, 1/7। तो यहां पे देखिए सबका जो हर है वो सेम है, हम इसको क्या बोलेंगे? समान भिन्न बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? समान भिन्न बोलेंगे। समझ में आ रहा है सबको? आगे चले, चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट है हमारा 7वां नंबर, असमान भिन्न। असमान भिन्न, अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक ना, अनलाइक फ्रैक्शन। अब इसको आप समझ गए होंगे। 2 या 2 से ऐसे, 2 या 2 से अधिक ऐसे भिन्न जिनका हर असमान हो। ध्यान समझना, 2 या 2 से, 2 या 2 से अधिक ऐसे भिन्न, ऐसे भिन्न जिनका हर असमान हो, असमान हो। अब एक यहां पे समझने वाली पॉइंट की बात है, ध्यान समझना। समझने वाली पॉइंट ये है, यहां बोला गया जिनका हर असमान हो। ये नहीं बोला है कि अंश समान हो या अंश समान ना हो, सिर्फ असमान होना चाहिए बस। कौन सा? हर। हर अगर असमान है तब तो वो असमान भिन्न है, बाकी अंश के बारे में कोई चर्चा नहीं किया। तो इसका मतलब देखिए, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें तो हम ऐसे कह सकते हैं। देखो, हमने जैसे कह दिया 5/7, 5/6, 5/8, 5/9। एक बात बताए, क्या इस भिन्न का जो हर है वो असमान है क्या? अंश भले ही समान हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर हमारा असमान होना चाहिए बस। तो समान और असमान में हर का समान और असमान होना देखा जाता है, अंश का नहीं, याद रखना, ठीक ना, अंश का नहीं। किससे कंपेयर करेंगे? हर से। हर अगर समान है तब तो समान भिन्न, और हर असमान है तो असमान भिन्न। अब ऐसे भी हम कह सकते हैं 1/2, 2/3, 5/4, 6/7। ये भी एक असमान भिन्न है, क्योंकि सब में हर क्या है? हर क्या भाई? असमान है। तो ये भी किस में आएगा? असमान में आएगा। हमें अंश से कोई मतलब नहीं, क्योंकि अंश के बारे में कुछ नहीं कहा गया। जो कुछ कहा गया किसके बारे में कहा गया? हर के बारे में। अंश चाहे समान हो चाहे ना हो, लेकिन हर का मान समान नहीं होना चाहिए। समझ में आया? बोलो भाई, समझ में आया? तो यहाँ पे ये दो का दोनों कैसे भिन्न है? असमान भिन्न है। कैसे भिन्न है? असमान भिन्न है। तो ये भाई होते हैं सबके सब साधारण भिन्न के एग्जाम्पल। हमने जो आपको बता दिए, सभी के सभी क्या होते हैं? साधारण भिन्न के उदाहरण होते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दूसरे नंबर पे। कौन था भाई? दशमलव भिन्न। अच्छे से समझना इसको, ठीक ना भाई, अच्छे से समझना, बहुत शॉर्टकट में इसको समझा देंगे। दशमलव भिन्न, देखो नाम से ही इसकी डिफिनीशन पता चल रही है, नाम से ही पता चल रहा है कि जब यदि किसी संख्या में, यानी ऐसे कहें कि यदि अंश में हर से भाग करें और भागफल एक दशमलव संख्या प्राप्त हो जाए, ठीक है ना। कहने का मतलब जैसे हम ऐसे कह सकते हैं डिफिनीशन में कि यदि अंश में हर से भाग करने पे, और अंश में हर से भाग होता ही है, हम ऐसे भी कह सकते हैं ना कि किसी संख्या में दूसरी संख्या से भाग करने पर, भाग करने पर भाग करने पर भागफल एक दशमलव, एक दशमलव
संख्या हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दशमलव संख्या हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दशमलव भिन्न बोलेंगे। जैसे जैसे देखो समझ में तो आ रहा है ना, यदि अंश में हर से भाग करें तो भाग करने पर भागफल एक दशमलव संख्या हो। जैसे हमने कहा भाई एक में हमको 2 से भाग करना है, एक अंश है 2 हर है, तो भाग करेंगे, देखो जो हमारा भागफल आएगा 0.5 है। तो क्या बताओ ये 0.5 दशमलव भिन्न है कि नहीं है, दशमलव भिन्न है कि नहीं है। हमने कहा 2/3, 2/3 में हमने भाग किया 0.666, ये इस तरीके आते जाएगा। तो ये बताओ क्या ये दशमलव भिन्न है कि नहीं है। तो यही हम कह रहे हैं कि यदि किसी संख्या में दूसरी संख्या से भाग करें, अगर भागफल हमारा एक दशमलव संख्या आ जाए तो वही दशमलव संख्या क्या कहलाती है, दशमलव भिन्न कहलाता है। क्या कहलाता है वो, दशमलव भिन्न कहलाता है। ठीक है ना भाई, सबको समझ में आया। अब देखते हैं कि दशमलव भिन्न होता कितने प्रकार का है ना भाई। ये दशमलव भिन्न जो होता है ये कितने प्रकार का होता है, हमको सबको बाद में जो है ना डिटेल से पढ़ना है, आराम से पढ़ना है। ठीक ना भाई, बिल्कुल आराम से ध्यान से समझो। दशमलव भिन्न हमारे कौन कौन से होते हैं, ध्यान से समझना। देखो एक तो हमारा होता है शांत दशमलव। कौन सा दशमलव होता है, शांत दशमलव। और एक होता है हमारा अशांत दशमलव। यहीं पे समझ लेना किसको शांत बोला जाता है, किसको अशांत बोला जाता है, ध्यान समझना। ऐसे भिन्न जिनका मान यानी पॉइंट के बाद वैल्यू क्या हो जाए, फिक्स हो जाए, निश्चित हो जाए, खत्म हो जाए, कट जाए बिल्कुल, वो होते हैं शांत। जैसे हमने 1/2 लिखा और जब इसको कैंसिल किया तो पॉइंट के बाद देखो 0.5 आ गया। क्या ये स्थिर हो गया, क्या बिल्कुल स्थिर हो गया, अस्थाई हो गया, अब आगे जाने वाला नहीं है। तो मुझे बताओ क्या ये 0.5 शांत कहलाएगा क्या। हमने कहा 4/5 भाग करेंगे 0.8 आएगा, तो देखो ये स्थिर हो गया। हमने कहा भाई 16/10 आपने भाग किया 1.6 आएगा, ये स्थिर हो गया। तो ये सब के सब क्या है, शांत दशमलव के उदाहरण है। ठीक ना, ऐसे भिन्न जिनका मान पॉइंट के बाद क्या हो, स्थिर हो जाए, वो सब के सब क्या होते हैं, शांत, यानी बिल्कुल शांत हो गया, अब आगे बढ़ने वाला नहीं है ये। अशांत में क्या है भाई, अशांत में स्थिर नहीं होता, अशांत में स्थिर नहीं होता। जैसे हमने कहा 1/3, अगर 1/3 है तो बताओ 1/3 का मान क्या, 0.3333, क्या ये ऐसे 3 आता जाएगा क्या, क्या ये शांत होगा, बिल्कुल नहीं, शांत नहीं है, अशांत है। शांत नहीं बल्कि क्या है, अशांत है, क्योंकि आप भाग करते जाओ ये 3 आता जाएगा, कभी ये पूरी तरीके से डिवाइड होने वाला नहीं है। इसमें पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा लेकिन इसमें पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होता। ठीक है ना भाई, समझ में आया। शांत किसको बोला जाएगा, अशांत। जैसे हमने अभी लिखा था 2/3, अगर 2/3 में देखा जाए तो 0.6666 इसी तरीके से आता चला जाएगा, तो ये कैसा है, अशांत है। कैसा है भैया, अशांत है। अशांत में भी देखो टाइप होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, अलग अलग प्रकार के होते हैं। अशांत में भाई कौन कौन प्रकार होता है जरा देखते हैं। अशांत में, अशांत में कितने प्रकार के होते हैं, चलो इनकी चर्चा कर लेते हैं। देखो सबसे पहले तो होता है इसमें आवर्ती दशमलव, जिसको पुनरावृत्ति बोला जाता है। या फिर आप आवर्ती दशमलव बोल सकते हैं, या आप क्या बोल सकते हैं, पुनरावृत्ति, रिपीटेड। ठीक है, पुनरावृत्ति। तो ध्यान से समझना, जैसे हमने यहाँ पे 1/3 लिखा है, बताओ क्या 1/3 में 0.3, इसको हम बटे में हटा देते हैं, डायरेक्ट सीधा इसे लिख देते हैं। ये बताओ क्या दशमलव के बाद कोई एक डिजिट या कोई एक संख्या बार बार रिपीट कर रही है क्या। जैसे हमने कहा 0.15151515, तो क्या रिपीट करती जा रही है क्या, हमने कहा पॉइंट के बाद 123 123 123, देखो यहाँ पे एक डिजिट, एक अंक या तो एक संख्या रिपीट कर रही है बार बार।
तो ऐसी भिन्नों को बोला जाता है आवर्ती, लेकिन ये भी किसमें आते हैं? अशांत में। आवर्ती या पुनरावृत्त, ठीक है ना भाई, आवर्ती या तो पुनरावृत्त। ठीक है, आगे चलते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अशांत में वो है आपका अनावृत्त। अनावृत्त जिसको हम बोलते हैं अपुनरावृत्त, ठीक ना, अपुनरावृत्त, ठीक ना, अपुनरावृत्त। इसमें क्या होता है, पॉइंट के बाद, जरूरी नहीं है, ये ध्यान देना, पॉइंट वजह से इसमें सेम आता है ना, पॉइंट के बाद कभी पुनरावृत्ति नहीं करेगा, कुछ भी आ जाएगा। जैसे यहाँ 3 आया है तो यहाँ पता लगा 8 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 6 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 1 आ गया, 5 आ गया, इस तरीके से कुछ भी अपनी मर्जी से बढ़ेगा, यानी रिपीट नहीं करेगा। कोई भी डिजिट आता जाएगा, यानी रिपीट नहीं होगा, ना तो किसी डिजिट का रिपीट होगा, ना तो किसी संख्या का रिपीट होगा। जैसे अगर आपको मालूम हो तो √2 का जो मान होता है, √2 का मान 1.41423562, इसमें कभी पॉइंट के बाद रिपीट होता है क्या? पॉइंट के बाद रिपीट होता है क्या? नहीं होता, ठीक ना, नहीं होता। जैसे हमने कह दिया √3, तो √3 में आप देखते हैं 3.14159265 इसी तरीके से ऐसे बढ़ जाएगा, लेकिन इसमें कोई ना तो कोई डिजिट रिपीट करेगा, ना ही कोई संख्या रिपीट करेगी। तो ये कैसे होते हैं? अपुनरावृत्त होते हैं। कौन से होते हैं भाई? अपुनरावृत्त होते हैं। समझ में आ रहा है सबको? तो पुनरावृत्त आवर्ती किसको बोलते हैं? ठीक ना, ठीक भाई। और अपुनरावृत्ति किसको बोलते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। एक इसमें तीसरा भिन्न आता है जिसका नाम है मिश्रित। ध्यान समझना, अच्छा इसमें आप समझ सकते हो, चलो यहीं पे लिख देते हैं, मिश्रित पुनरावृत्ति। अब कहोगे ये कहां से नया आ गया? नया नहीं, पढ़े आप लोग, लेकिन बस वही है कि नाम नहीं जानते होंगे। ये भी क्या होता है? अशांत होता है। ये कौन सा भिन्न होता है भाई? देखो, जैसे हमने कहा 0.5 लिख दिए, अब 5 के बाद मान लो 3 रिपीट करे, 5 रिपीट ना करे, तो इसको देखो हम दूसरे फॉर्मेट में ऐसे भी लिखते हैं, 0.5 और 3 के ऊपर सिर्फ बार लगाते हैं बस। तो ये कैसा है? मिश्रित पुनरावृत्त है, यानी इसमें कुछ संख्याएं मिश्रित हों, रिपीट करेंगी, कुछ रिपीट नहीं करेंगी। तो जो पॉइंट के जस्ट दाहिनी साइड होगी ना, उसमें से कुछ तो नहीं रिपीट करेगा, उसके पीछे जो होगा वो रिपीट करेगा। तो 0.5333 एक ऐसा है, मिश्रित पुनरावृत्त है, ठीक है ना। समझ में आया भाई? जैसे हमने कह दिया 0.14, अब इससे पीछे लिख दिया 5 ये 5 रिपीट कर रहा है बार बार। इसका मतलब है कि इसको तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 145 और ये ऊपर 5। तो ये कैसा पुनरावृत्त है भैया? मिश्रित। तो ये सब के सब किस में आते हैं? अशांत में आते हैं, ठीक है ना। किस में आते हैं? अशांत में आते हैं। तो आप ऐसे हूबहू एक, जैसे हमने सारणी बनाई है, टेबल बनाया है, आप ऐसे ही टेबल बना लो। ज्यादा हमको इसमें डिफिनेशन देने की जरूरत नहीं है, ठीक ना, आपको बस समझना है कौन से भिन्न कौन है। अब हमारा तीसरा भिन्न है, लास्ट भिन्न। भिन्नों के टाइप में तीसरा, जिसको हमने कहा था आप वितत भिन्न बोल सकते हैं, ठीक ना, सतत भिन्न बोल सकते हैं, सतत भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं? लंगड़ा बोल सकते हैं, लंगड़ा भी बोल सकते हैं। ये भिन्न की ध्यान देना, इस भिन्न की कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती है, कोई फिक्स डिफिनीशन नहीं होती है, ठीक ना। इस भिन्न की कोई भी निश्चित परिभाषा नहीं होती, क्योंकि निश्चित है ही नहीं है, ठीक ना। तो याद रखना, इस भिन्न की, इस भिन्न की कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती, कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती। क्यों?
रीजन समझो, आखिर कहते किसको हैं, एग्जाम्पल देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, आपने कभी ऐसे भिन्न देखे हैं, जैसे लिखा हो 1/1 प्लस 2/3 फिर बटे 1 प्लस 4/5, इस तरीके का भिन्न देखे हैं आप? बोलो, देखे हैं ना? जैसे कहीं आ जाएगा 2/5/6, अब 5/6 आया ना, तो इस 5/6 में फिर लिखा रहेगा 1/3/4। अब यहां जो 4 आएगा बटे में ना, तो इस 4 का फिर से बटा बना देगा, लिखेगा यहां पे, देखो जैसे यहीं पे कर देगा 1 प्लस ये y2, तो ये इस तरीके से बनाते चला जाएगा भाई, इस तरीके से बनाते चला जाता है, ठीक है ना? तो याद रखना, इसको क्या बोला जाता है, वितत भिन्न या लंगड़ा भिन्न या सतत भिन्न। ऐसे भिन्न देखे हैं कि नहीं देखे हैं आप? बोले, भिन्नों में भिन्न नीचे बढ़ाता चला जाएगा, ठीक है ना? तो ऐसे भिन्न की कोई निश्चित डिफिनेशन नहीं होती, क्योंकि ये किसी भी प्रकार से बनाया जा सकता है, ठीक है ना? कितना भी आगे ऊपर नीचे किया जा सकता है, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है? एक दो छोटे छोटे प्रश्न पूछेंगे आपसे, देखते हैं कि आपको कुछ याद हुआ, कुछ चीज समझ में आई कि नहीं आई। जैसे हमने कहा 5/12, कमेंट करो ये कौन सा भिन्न है? 5/12 कौन सा भिन्न है? बताएं। कमेंट करके बताइए, इन चारों में कौन सा भिन्न है ये 5/12? अब सबका आंसर आ गया है। इन चारों में कौन सा भिन्न है? समभिन्न है। एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा आपसे, ठीक ना? एग्जाम में आपसे ऐसे ही पूछेगा 5/12 कैसा भिन्न है, तो समभिन्न है। और ध्यान देना, अगर समभिन्न नहीं डाला तो समभिन्न की जगह पे आपसे ये भी डाल सकता है, जानते हैं क्या? साधारण भिन्न, क्योंकि आपको पता है कि ये साधारण भिन्न में ही आता है समभिन्न। सही बात है कि नहीं बात है? ये चीज थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। समभिन्न किस में आता है? साधारण भिन्न हटा के साधारण भिन्न डाला जा सकता है एग्जाम में। देखिए, अब क्वेश्चन कैसे पूछा था रेलवे में? रेलवे में कैसे पूछा था? बोला भिन्न 3/9, 4/12, 5/15 कैसी भिन्न है, या कौन सी भिन्न है? कौन सी भिन्न है? ये ऐसे ही सेम ऐसे पूछा था, उसने ऑप्शन लिख दिया, क्या लिखा था ध्यान से सुनना। वितत भिन्न, ठीक ना, बी समान भिन्न, सी असमान भिन्न, मिश्रित। कौन सी भिन्न है? कमेंट करके बताइए। 3/9, 4/12 और 5/15 कौन सी भिन्न है? बताने का प्रयास करें। अगर आप डिफिनीशन पढ़े हैं तो आपको आना चाहिए, रेलवे में यही क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना? जो रेलवे में क्वेश्चन पूछा है वो यही पूछा है, आपसे 3 भिन्न दे दिया, बोला कि ये तीनों भिन्न कौन से भिन्न के उदाहरण हैं। तो अगर आप यहां से चेक करें तो जो 3/9 लिखा है, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे 1/3 आएगा। देखो, यहां भी 1/3 आएगा और यहां भी 1/3 आएगा, तो सबका मान देखो 1/3 है। इसका मतलब क्या है? क्या है भाई? समान भिन्न। अच्छा, हमने इसमें वो ऑप्शन नहीं डाला जो रियल होना चाहिए था, जो रियल होना चाहिए तो हमने नहीं डाला, आप लोगों ने बी भी बता दिया। चलो, मेरी गलती है। ये जो होता है वितत भिन्न का होता है, सॉरी तुल्य भिन्न का उदाहरण होता है। तुल्य भिन्न कौन सी भिन्न होती है? तुल्य भिन्न होती है। इसमें हमको देना था इनमें से कोई नहीं, हमको एक ऑप्शन डालना था इनमें से कोई नहीं, तब ज्यादा मजा आता। समान नहीं होता भाई, कौन सा होता है? तुल्य होता है। समान कौन सा होता है? जिसका हर समान होता है, जैसे 5/12, 7/12, ठीक ना, 9/12,
जिसका हर समान हो उसको बोला जाता है समान भिन्न। यहां पे हमने ऑप्शन नहीं दिया था, चलो माय मिस्टेक, ठीक है ना। तो याद रखना, देखो तीनों का मान सेम है तो ये कौन सा है, तुल्य भिन्न। हमने आपको बताया है दो या दो से अधिक ऐसे भिन्न है जिनका मान क्या होता है, समान होता है, क्या कहलाती हैं, तुल्य भिन्न कहलाती हैं। एक छोटे पॉइंट को गौर करें, जैसे हमने अभी लिखा था 5/12, 5/12 को आपने क्या कहा था, 5/12 को आपने कहा था कैसा भिन्न है, सम भिन्न है। एक बात बताइए, क्या सम भिन्न में अंश हर से छोटा होता है क्या, बताओ, अंश हर से छोटा होता है क्या। याद रखना, जहां पे अंश हर से छोटा होगा, बड़ी काम की चीज बता रहे हैं, जहां पे अंश हर से छोटा होगा उस भिन्न का जो मान आएगा ना वो कंफर्म एक से छोटा रहेगा सदैव, हमेशा उस भिन्न का मान एक से कम आएगा। क्लियर है ना, ये आपके काम की चीज है, आगे ध्यान देना, ठीक ना। ऐसी कोई भिन्न जिसका अंश, ठीक ना, आप अच्छे से लिख लो, नोट करना हो तो। हमने कहा यदि अंश लेस देन हर के तो इसका मान, इसका मान सदैव एक से छोटा होगा, सदैव एक से छोटा होगा। ये बात सत्य है कि नहीं सत्य है, बोलो भाई। सीबीटी 2 में अभी एक क्वेश्चन पूछा था जो मैं आपको एक दिन दिखा रहा था क्वेश्चन, सीबीटी 2 में, ध्यान से देखो, यदि अंश हमारा हर से क्या हो, बड़ा हो, तो जो इसका मान होगा, इसका मान सदैव एक से बड़ा होगा, एक से बड़ा होगा। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि समभिन्न का मान सदैव एक से छोटा होता है, फिर लिख देगा समभिन्न का मान सदैव एक से बड़ा होता है, समभिन्न का मान सदैव एक के बराबर होता है, ठीक ना। तो इस तरीके से आपसे लिखा जा सकता था, आपको याद रखना है समभिन्न का मान क्या होता है, सदैव एक से छोटा होता है। इसमें कौन सा एग्जाम्पल आएगा, समभिन्न आएगा, कौन सा आएगा, समभिन्न, और इसमें कौन सा आएगा, विषम भिन्न। क्लियर है ना भाई। तो विषम भिन्न का मान सदैव एक से बड़ा और सम भिन्न का मान सदैव एक से छोटा होता है। ये पॉइंट दोनों याद रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये आगे आपको काम देंगे, आगे इनका यूज करना है आपको भिन्नों के कंपेयर में, ठीक ना भाई, समझ में आया। चलो अब हम लोग करते हैं भिन्नों की तुलना, कैसे भिन्नों की तुलना की जाती है, ठीक ना। अब हम लोग सीखेंगे भिन्नों की तुलना करना, भिन्नों की तुलना, मजा आने वाला है आपको, ठीक ना। ध्यान से सुनना, सबसे पहला नंबर टाइप, हम आपको दो तीन टाइप बता देते हैं, फिर उसके बाद आपको हम सिंपल बता देंगे आपको क्या करना है, ठीक ना। दो तीन टाइप जो आपको अच्छे आते हैं, जिसको देखने से सीधा टिक करना है, बाकी फिर हम आपको दो नियम बताएंगे, जो दो नियम के आधार पर ही आपको सॉल्व कर लेना है बस, ठीक है ना। क्योंकि आप अगर भिन्नों की तुलना में अगर आप 10 ठी रूल लिखोगे, 15 ठी रूल, तब तो हो गया, फिर क्या कोई मतलब की चीज नहीं रही, ठीक है ना। तो आप फिर देखो, क्वेश्चन भी आपको कम आता है लेकिन कम आता है। अगर इसके लिए 15 रूल आप याद रखोगे तो फिर हो गए, कब तक याद रखोगे। इसमें एक रूल नंबर आप याद 1 रखो, देखो रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 में क्या है, ध्यान से समझना। रूल नंबर 1 में क्या है, अच्छे से समझना, एग्जाम्पल से समझा देता हूं, ठीक ना। एग्जाम्पल समझा देता हूं पहले, उसके बाद आप नोट कर लेना। जैसे हमने कहा 5/8, 5/10, 5/3, 5/9, 5/4।
5/4। अब हमने कहा भाई इसको हटा देते हैं, पहले तो इसको हटा देते हैं, इसकी बात चर्चा बाद में करेंगे, उसमें एक गड़बड़ आ जाएगा ना। हमने कहा सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। हमने कहा इसमें आपका सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है, तो क्या आप लोग बताएंगे? सबसे बड़ा और सबसे छोटा। सबसे बड़ा और सबसे छोटा, ध्यान समझना कितना इजी है, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना बताओ मुझे, सब में देखो ऊपर 5 5 लिखा है, अगर ये बताओ 5 रुपया है, 8 लोगों में बांटोगे, 10 लोगों में बांटोगे, 3 लोगों में बांटोगे, 9 लोगों में बांटोगे, तो कितने लोगों में डिवाइड करोगे कि प्रत्येक व्यक्ति को सबसे ज्यादा मिले? किसमें प्रत्येक व्यक्ति को सबसे ज्यादा मिलेगा? 8 लोगों में डिवाइड करने पे, 10 लोगों में, कि 3 लोगों में, कि 9 लोगों में? बताओ। रुपया सब में सेम है, रुपया सब में सेम है, आपको डिवाइड अलग अलग व्यक्तियों में करना है। हमने कहा 8 लोग बांटेंगे तो, 10 लोग में बांटेंगे तो, 3 लोगों में बांटेंगे तो, 9 लोगों में बांटेंगे तो आपको पता है जितने कम लोगों में बांटेंगे उतना बड़ा मिलेगा, उतना ज्यादा मिलेगा ना भाई। जितनी संख्या कम होगी उतनी वैल्यू ज्यादा मिलेंगी सबको। तो आपको बस यहां ये चेक करना है, अगर आपका अंश क्या है, अंश क्या है, सेम है, अंश क्या है, सेम है, ठीक है ना। और याद रखना, और एक चीज याद रखना, हमेशा अंश का मान हर से इस वाले में छोटा होना चाहिए, बड़ा हुआ कि नहीं ऑटोमेटिक वही बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो इसमें आपका जो हर सबसे छोटा होगा वही वाली भिन्न सबसे क्या होगी, बड़ी होगी। बोलो किसको समझ में आया? हमने कहा जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि किसी भी वैल्यूओं को आप, अगर कोई समान वैल्यू है, एक वैल्यू है, अलग अलग व्यक्तियों में डिवाइड करना है। हमने कहा 8 लोगों में बांटो, 10 लोगों में बांटो, 3 लोगों में बांटो, 9। तो आप बोले कि सर जितने कम लोगों में बांटेंगे उतना ज्यादा प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगा। तो अगर 3 लोगों में बांटना है 5 रुपया को, तो आपको पता है ज्यादा मिलेगा, एक एक व्यक्ति को ज्यादा मिलेगा। अगर वही 10 लोगों में बांटोगे तो बहुत कम मिलेगा। इसका मतलब है कि 5/3 सबसे बड़ा है, और जिसका भिन्न सबसे, हर जिसका सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे क्या होगी, छोटी होगी। तो बोलो क्या सबसे छोटा और सबसे बड़ा इसमें समझ में आया क्या? सबसे छोटा सबसे बड़ा यहां पे समझ में आया क्या? ध्यान देना, ये बेसिक बता रहा हूं आपको, अभी तक यूज इसका आप लोग खुद से नहीं सीखे हो, लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये बेसिक है, ये क्या है, बेस है, इसी पे आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाना है। हमने क्या कहा, हमने कहा जब अंश समान हो, अंश क्या हो, समान हो, जब अंश समान हो तथा अंश हर से क्या हो, छोटा हो, हर से क्या हो, छोटा हो। दो चीजें, एक तो अंश समान होना चाहिए, हर भिन्न भिन्न होना चाहिए। हर तो भिन्न भिन्न रहेगा ही, अगर अंश समान है तो सीधी सी बात है हर क्या होगा भाई, भिन्न होगा। हर क्या होगा, भिन्न होगा। नहीं भी भिन्न होगा, देखो अगर नहीं भिन्न होगा तो सेम हो जाएगी ना, नहीं भिन्न होगा, अगर एक ही वैल्यू रहेगी तब तो सेम हो जाएगी। तो अंश समान हो और अंश क्या होना चाहिए, हर से छोटा होना चाहिए। तो जिस भिन्न का हर, जिस भिन्न का हर छोटा, वह कौन सी होगी, बड़ी भिन्न होगी। वह कौन सी होगी भाई, वह बड़ी भिन्न होगी। और जिस भिन्न का हर, जिस भिन्न का हर बड़ा, वह कौन सी भिन्न होगी, छोटी भिन्न होगी। बोलो क्या समझ में आया क्या अच्छे से?